नमस्कार, मैं विनय सिंह और इस समय हम चंदौली लोकसभा क्षेत्र में और चंदौली जनपद में हैं और हम इस समय आप बुलडोजर देख रहे हैं, बुलडोजर की सवारी करने जा रहे हैं। बात करेंगे माफिया पर बुलडोजर भारी, सत्ता पर किसकी होगी कब्जेदारी। चलेंगे हम बुलडोजर की सवारी करेंगे और लोगों के बीच चलेंगे, आखिर जानेंगे कि विपक्ष बुलडोजर से कितना हुआ धराशायी। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, लोगों के बीच चलेंगे। आइए चलते हैं बुलडोजर की सवारी पर और बुलडोजर पर चलकर लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2024 में क्या है उनके मुद्दे और बुलडोजर कितना विपक्ष पर पड़ा है भारी। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे बुलडोजर की सवारी से। आइए चलते हैं लोगों के बीच और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर बुलडोजर कितना भारी है। 2024 चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं, क्या विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी का जिस तरह से आरोप लगा रहा है, इन सवालों का जवाब जानेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बाबा का बुलडोजर कितना असरदार है। यूपी में जैसे बाबा का बुलडोजर, अब तो पूरे देश में बाबा का बुलडोजर दहल रहा है, लेकिन इस बाबा का बुलडोजर का असर कितना है जानेंगे। लोगों के जनता के बीच चलेंगे और उनसे उन सवालों का जवाब जानेंगे कि आखिर बाबा का बुलडोजर कितना काम किया, बाबा का बुलडोजर कितना असरदार रहा। जिस तरह से माफियाओं पे बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, तो एक तरफ बाबा का बुलडोजर, एक तरफ विपक्ष का बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा, आखिर कौन मुद्दा पड़ेगा भारी। हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे जनता से और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाबा का बुलडोजर कितना पड़ा है भारी। चलिए हम जनता के बीच चलेंगे और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या भैया, कहाँ घर पड़ी? बसारिकपुर। का माहौल बा? माहौल ठीक ठाक है। चुनाव बा करीब, तो 6 चरणों का मतदान हो चुका है। क्या लगता है बुलडोजर भारी पड़ेगा, बाबा का बुलडोजर? बुलडोजर तो बाबा का जा रहा है यहाँ से। हाँ, जा रहा है। क्या लगता है हारेंगे यहाँ से? हारेंगे। विकास हुआ है कि नहीं? विकास कुछ नहीं हुआ है चंदौली में, कोई विकास नहीं है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाबा का बुलडोजर कितना असरदार है। क्या भैया, चंदौली में क्या विकास है? चंदौली में जो विकास हुआ है शायद कहीं भी इतना विकास नहीं हुआ है। बाबा की सरकार है, बुलडोजर गज रहा है, विपक्ष भी परेशान है। बुलडोजर इसे देख के ही माफियाओं को पसीना आने लगता है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। क्या भैया, क्या माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी का माहौल माननीय मोदी जी का है। बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर दोनों काम करता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको उनकी नींव खोद करके उस पर महल बनाने का काम करता है, और जो लोग गड़बड़ काम करते हैं उनको नींव में दबनाने का भी काम करता है। चलिए, जिस तरह से माफियाओं पर चल रहा है बुलडोजर, अगर देखा जाए तो माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या लगता है सत्ते पर कब्जेधारी कौन होगा? सत्ता पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी है और पूरी पब्लिक जो है आज देश के प्रधानमंत्री महोदय का कार्यविधि देख रहा है। आज हमारा देश भारत गौरव से अपना सर ऊंचा किया हुआ है। क्या कहेंगे? इस बार बाबा का बुलडोजर यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि चुनाव निकाल पाएंगे। क्या लगता है, विकास हुआ है कि नहीं? विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। चंदौली में कोई विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ विकास। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, कितना विकास है? एक भी विकास नहीं। एक विकास नहीं इनका है। विकास कार्य नहीं हुआ कुछ? एक भी नहीं। बाबा का बुलडोजर इस बार फेल हो जाएगा। इस बार बाबा का बुलडोजर फेल हो जाएगा। क्या भैया, क्या कह रहा है? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। काम हुआ है कि नहीं चंदौली में? नहीं हुआ है। चंदौली में काम नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सांसद जी ने कुछ काम नहीं किया? नहीं किया। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। क्या भैया, क्या माहौल है? माहौल इस बार युवा साइकिल को देख रहा है, अखिलेश यादव जी को देख रहा है, उम्मीद की साइकिल जगा रहा है, बेरोजगारी तोड़ दे रहा है। 2022 में भी यही मुद्दे थे, लेकिन बाबा का बुलडोजर साइकिल को कुचलते हुए आगे निकल गया। नहीं, कुछ कमियां रह गई, नौजवान कुछ भटक गए, जुमलेबाजों पे भटक गए। अब जुमलेबाजी खत्म हो गई, नौजवान इस बार साइकिल कोट करेगा। क्या भैया, क्या कर रहे हैं? हम सर ये कर रहे हैं, मैं चंदौली के लिए बोल रहा हूँ। माननीय महेंद्र पांडे सांसद जी यहाँ के वर्तमान हैं और भारी उद्योग मंत्री हैं। हम नौजवान हैं। मैं यहाँ के सांसद, यहाँ के लोगों से जो बीजेपी को वोट करता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका एक काम गिना दें।
माननीय उद्योग मंत्री जी का एक काम गिना दें, जिस विभाग के मंत्री हैं उसमें चाहते तो 1 लाख युवा नौकरी करते चंदौली के लिए। उनका माननीय महेंद्र जी पांडे जी का एक काम चंदौली में भाजपा के कोई लोग गिना दे तो हम उसको वोट कर देंगे। अगर देखा जाए तो चंदौली जो जनपद है उसे धान का कटोरा भी कहा जाता है और चंदौली में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा भंडार माना जाता है। जैसे तेल का भंडार माना जाता है, जो अलीनगर का क्षेत्र है, जो तेल का भंडार पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में यहीं से तेल जाता है। वहीं बात करें कोयला का कारोबार चंदासी में है और वहीं रेल की बात करें हम तो मुगल सराय, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है, तो वो यहाँ सबसे बड़ा स्टेशन है, जिस कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेनें, एशिया में सबसे ज़्यादा ट्रेनें यहीं से होकर गुजरती हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद चंदौली का विकास कितना? सबसे पहले तो मैं सर आपको बता देना चाहता हूँ, रही बुलडोजर की बात, तो वो बुलडोजर उस समय क्यों नहीं चला जब हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार हुआ था? वह बुलडोजर उस समय क्यों नहीं दिखा जब किसानों पे रोक दिया गया था? वह बुलडोजर उस समय क्यों नहीं चला जब बनारस के आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बीएचयू यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किए थे? उस समय यह बुलडोजर क्यों नहीं चला? रह गई उत्तर प्रदेश के अपने चंदौली जनपद की मैं बात कर रहा हूँ। चंदौली जनपद हमारे किसान का सबसे बड़ा वो है, उपजाऊ कटोरा है, जिसके लिए मैं आपको बोला किसानों की स्थिति इस समय यह है कि आप जाके मंडी में देखिए। उसके बाद भारी उद्योग मंत्री हमारे माननीय पूर्व, इस बार पूर्व हो जाएंगे, आप पूर्व मैं बता दे रहा हूँ, इस समय पूर्व हो जाएंगे। उद्योग के नाम पे 0/0 HRD मिनिस्टर थे हमारी सरकार में, मैं इतना जानता हूँ अखिलेश भैया की सरकार में। 2012 से 17 वाले के बीच में पॉलिटेक्निक कॉलेज इतना अच्छा हमारा चमक रहा था, डिग्री कॉलेज हमारा इतना चमक रहा था। इस समय स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में पॉलिटेक्निक कॉलेज और डिग्री कॉलेज और महिंद्रा MTI तीनों फ्लॉप हो चुके हैं। और विकास के मामले में मैं आपको बता दूं, बस सांसद जी के विकास के बारे में कुछ भी बात करेंगे तो पाकिस्तान देख लो, 400 रुपये किलो टमाटर खा रहा है। इंडिया में उनको नहीं दिख रही है भूखमरी। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, चंदौली में कितना विकास 10 सालों में? विकास हुआ है, अगर विकास देखना चाहेंगे तो विकास दिखेगा। आप इस जिस पुल के नीचे आप खड़े हैं, ज़रा कैमरा पर ऊपर कर लीजिए, ये वही जगह है जहाँ पे 5-5 घंटे 6-6 घंटे लोग गर्मी में बिलबिलाते हुए मोटरसाइकिलों पे खड़े रहते थे। यहाँ से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर जाना होता था तो हम लोग मोटरसाइकिलों से नहीं जाते थे, अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करके हम लोग पैदल उस पार धूप में जाते थे। आप बगल में मेडिकल कॉलेज खुला है, वहाँ की सुविधाओं को देख लीजिए, बड़े अच्छे डॉक्टर बैठ रहे हैं, प्रोफेसर बैठ रहे हैं। साथ में चंदौली में डायलिसिस की सुविधा हो गई है, इमरजेंसी में काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई हैं। आप अगल बगल देखिए, अभी अपने चंदौली के आसपास में रिंग रोड बन रहा है, चंदौली के पास से भारतमाला परियोजना गुजर रही है। NH-19 चंदौली से आप 5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, NH-19 एक नया परियोजना चालू हुआ है जो बिहार को चौड़े सड़क के माध्यम से 4 लेन के माध्यम से अभी जोड़ने जा रहा है। तो विकास हो रहा है, अगर विकास आप देखना चाहेंगे तो आपको विकास दिखेगा। बाबा का बुलडोजर चल रहा है, भैया गिना रहे थे कि नहीं ये बना वो बना, लेकिन महंगाई भी कहाँ है? विकास हुआ है कि नहीं? एक भी विकास नहीं हुआ है। भारी उद्योग मंत्री थे 10 साल, महेंद्र पांडे जी मंत्री भी थे, एक भी काम जनपद चंदौली का काम बता दीजिए, एक भी अगर कोई काम है तो बताइए आप। क्या चाचा क्या कर रहे हैं, कुछ विकास हुआ है कि नहीं? कथने और करने में बहुत का अंतर होता है और इस बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। विकास हुआ है कि नहीं? नथिंग, मैं नहीं जानता। मैं मजदूर आदमी, मजदूरी के लिए व्यस्त। और विकास विनाश, रुको भैया, विकास और विनाश में थोड़ा सा फर्क है, इसके आगे हम क्या बोलेंगे। जनता इस बार और लोग हैं उनसे भी बतिया लेते हैं। क्या भैया क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? आप पूछ रहे हैं विकास के बारे में। यहाँ पहले ट्रेन रुकती थी चंदौली में, आज एक भी ट्रेन नहीं रुक रही है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या भैया कितना विकास भल चंदौली के? चंदौली के विकास तो आप देख ही रहे हैं, आप भी तो जो है जनता ही है कि चंदौली का कितना ये सरकार विकास की है। क्या लगता है इस बार कौन बनेगा प्रधान? प्रधानमंत्री की तो बात है, जनता स्वयं प्रधानमंत्री चयनित अपना करना चाहती है, जनता ही लड़ रही है इस बार। माफियाओं पर जिस तरह से गर्जा है बुलडोजर, तो क्या लगता है सत्ते इस माफिया पर बुलडोजर गर्जा है? कई माफियाओं पर बुलडोजर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि माफिया अतीक अहमद माफिया जो थे प्रयागराज में, उनके जो कब्जा करके भूमि रखे थे उस पर मकान बना और गरीबों को दिया गया फ्लैट। आज वो जो वहाँ जो गरीब जो फ्लैट में रह रहे हैं
वो कितना खुश हैं। कई माफिया ऐसे हैं जो संपत्ति हड़पे हुए थे, उनके माफियाओं की ज़मीन को मुक्त कराया गया, उसके बाद उसमें आवास बनाकर लोगों को दिया गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जितने सरकार के पास माफिया चिन्हित हैं और ये योगी और मोदी जी पहले तो उसे क्लियर करें ना कि माफिया अभी कितने बचे हैं, उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चला है। क्यों अतीक की बात करते हैं, ठीक है, मुख्तार की बात करते हैं, और माफिया हैं जितने, उन पर क्या हुआ है? क्या भैया क्या करें? माफिया नहीं है क्या? विकास हुआ है कि नहीं? चंदौली में माफिया है कि नहीं, दिखता है कि नहीं? माफिया आप चंदौली नहीं, चंदौली में माफिया है, दिखता है कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। कोई है चंदौली में? तो आप ही बताएंगे ना माफिया है। यहाँ सारे लोग हैं, नहीं बता सकते। बड़े पूरे माफियाओं का अड्डा बन गया। आप नहीं जान रहे हैं? सुनिए भैया, देख लीजिए, ये बाबा जी को नहीं दिख रहा है क्या? ये बुलडोजर को नहीं दिख रहा है क्या? अंधी हो गई है, इसमें डीजल नहीं है माफियाओं पर चलाने के लिए, केवल गरीबों पर चलाने के लिए बुलडोजर में डीजल है। क्या कर रहे हैं भाई साहब? मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे मान लीजिए, मैं एक बार आपकी बात मान लेता हूं कि बुलडोजर चिन्हित लोगों पे चल रहा है, ठीक है। अगर इन चिन्हित लोगों पे ही बुलडोजर चल रहा है तो आज के डेट में आप मुझे बताइए, आप समाचार चैनल से हैं, पिछले 1 महीने में आपने कितने आपराधिक रिकॉर्डों को रिकॉर्ड किया है? पहली चीज़। दूसरी बात ये, आप हमको दूसरी चीज़ ये बताइए कि आपने कितने चोरी के केसेस, कितने छिनैती के केसेस और अन्य आपराधिक केसों को कितने आपने रजिस्टर किया हुआ है? अगर सही जगह बुलडोजर नहीं चल रहा है तो अपराध कम कैसे हुआ? देख लीजिए 2017 के बाद रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2017 के बाद रिकॉर्ड उठा के देखिए कि बलात्कार कितना हुआ है, अपराध कितना हुआ है। माफियाओं पर बुलडोजर चलता है और यूपी में जो दंगे होते थे, दंगे अब तो बंद हो गए। नहीं, दंगे कहाँ बंद है? उससे भी बड़े बड़े, अभी बीएचयू का दंगा देख लीजिए, वो कौन था, बलात्कारी कौन था, उस पर क्यों नहीं चला गया? आरएसएस के लोग थे, क्यों नहीं चला गया? बीएचयू में जो घटनाएं हुई थी, क्यों नहीं चलाया गया? आप चलवा दें। आपके अगर नहीं संगठन के लोग रहे होंगे तो कहिएगा मैं समाजवादी को वोट न देके भाजपा को वोट दूंगा। आप कहें कि मैं, अगर वो बीएचयू के लोग अगर नहीं होंगे, आरएसएस के लोग, तो मैं भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हूं। नहीं, ये सपा को वोट दे। क्या भैया, क्या वो बीएचयू में जो लोग अपराधी चिन्हित हुए, क्या उन पे कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? बुलडोजर चला? जी बिल्कुल नहीं, बुलडोजर चलने की बात नहीं। देखिए, हर जगह बुलडोजर नहीं चल सकता है। वो जो भी अपराधी थे वो चिन्हित हुए, चाहे वो पदाधिकारी रहे हो, चाहे वो अन्य किसी भी पद पे रहे हो, उनका पद वापस लेकर के सरकार ने उनको जेल में डालने का काम किया है। उनके साथ किसी, ये जुमलेबाजी सरकार है, ये भाषण और 5 किलो राशन पे घर नहीं चलने वाला है। आपको मैं बता दूं, जैसे कि बीएचयू है, दरअसल जिन्होंने उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, वो शायद पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो कोई पदाधिकारी थे। शर्म आनी चाहिए। ये बोलते हैं बाबा जी और प्रधानमंत्री जी कि हमारे देश में महिला सुरक्षित है। अरे कहाँ सुरक्षित है भैया? अरे भैया, ये पुल की बात सुनिए, इधर दिखाइए, ये पुल की बात कर रहे हैं, शायद ये रेलवे ने बनाई है ये और ये सुनिए, और ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी में था और इससे यहाँ बनने वाला था। लेकिन इस सरकार को, सबसे बड़ी सरकार की और एक बात है कि अगर ये सपा का कोई कार्य हो रहा है तो ये लोग करना भी चाहते हैं तो उसके नाम पे करें, उसका नाम चेंज कर देते हैं। चलिए, कुछ और लोग उनके बीच भी चलते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, माहौल का? माहौल तो भाई यहाँ त्रिकोणी लड़ाई चल रही है, त्रिकोणी लड़ाई चल रही है। सांसद जी ने कुछ काम किया है कि नहीं? अब सांसद जी ने जो काम किया है यहाँ के लोगों के सामने है। 100 बेड का यहाँ हॉस्पिटल बना समाजवादी पार्टी में। बुलडोजर तो बाबा का चला कि आज तक उसमें डॉक्टर और दवाई नहीं दे पाए, उसकी व्यवस्था नहीं दे पाए। यहाँ पर जो भी हुआ, जितनी भी नौकरियाँ निकली, सब लीक हो गई। बाबा का बुलडोजर नहीं चल पाया उस पर। उसके बाद गरीबों पर केवल बुलडोजर चलता है। जो क्या लगता है अतीक और मुख्तार गरीब? महंगाई पर बुलडोजर नहीं, अतीक और मुख्तार, बेरोजगारी पर बुलडोजर नहीं चला। इनका बुलडोजर चलता है किसानों पर, जवानों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर चलता है, गरीबों पर नहीं। मैंने आपसे सवाल किया था अतीक और मुख्तार नहीं, अतीक मुख्तार ही केवल माफिया नहीं थे, 100 चिन्हित माफिया हैं और 5-5 लाख के इनामी हैं। चलिए, कुछ और आधी आबादी है, उनके बीच भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो आप थोड़ा इधर आ जाइए। अगर बात की जाए विकास की, तो चंदौली में कितना विकास?
सर कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ, विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ तो हमारे सांसद जी भारी उद्योग मंत्री कहे जाते हैं, मगर विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। पुल देख लीजिए जो बांट दिया गया मार्केट से, व्यापारी परेशान है। रोड की बात की जाए तो सैदपुर से लेकर के चंदौली आइए, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। किचन की बात की जाए तो 350 का सिलेंडर 1100-1000 में मिल रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां परेशान हैं। यहाँ क्या कर रही हैं? विकास हुआ है कि नहीं? पहले से कहाँ विकास कुछ हुआ है सर। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ अभी ये लगा कि हम लोग अपनी बेटी सुरक्षा स्वयं करें। कोई विकास नहीं है। मुख्यालय बना 27 साल हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई कार्यालय नहीं बना। विकास नहीं दिख रहा है? नहीं विकास। क्या लगता है मुद्दे क्या होंगे इस बार वोट देने के? अब तो ये तो जनता ही जानेगी। महंगाई इतनी है, शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ भी तो नहीं है, किसी को कुछ सुविधाएं नहीं है। कोई सुविधाएं नहीं मिल रही? जी नहीं। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में माहौल क्या है। बाबा का बुलडोजर तो अब तो पूरे देश में चल रहा है। भैया माफियन पर अगर बुलडोजर चला था तो का बुरा हो। आज की डेट में हमारे प्रदेश की स्थिति देख ला, कहीं गुंडागर्दी कुछ नजर आवत है का? विपक्ष तो परेशान है। विपक्ष परेशान है कि गुंडा बदमाश वही में ज़्यादा हुआ। तो कितना विकास तो चारों तरफ हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो आप विश्व में हर नेता हर कोई कहा था कि जौन योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, अब गुंडा माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर। जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, पूरे प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, अब तो दूसरे प्रदेशों में बुलडोजर चलने लगा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष कितना धराशायी हो रहा है। हमके तो लगते ना भैया कि अब बुलडोजर चलावे की जरूरत है। ये बुलडोजर का दहशत ऐसा है कि कोई के गलत काम कर ही ना देता। ये दहशत ऐसा है कि भैया क्या कर सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। भाजपा सरकार में विकास हुआ है 10 सालों में। हमको खूब अच्छी तरह से याद है कि जब भाजपा से पहले, योगी जी से पहले जब सरकार थी तो यहाँ पे समाजवादी एम्बुलेंस चलता था भारत सरकार का चलता था, समाजवाद का। सरकार जब बदली तो फिर भारत सरकार के नाम से एम्बुलेंस चलने लगी। तो ये लोग जो है मतलब कि बराबर अपने सत्ता में दबंगई किए हैं और करते हैं। इन्हीं का वजह है कि आज समाजवादी पार्टी को जनता ने एकदम नकार दिया है। अभी आगामी 10 सालों तक इनका कोई उम्मीद नहीं है। अब की बार क्या भैया तो हमने पूछते जाते बड़े भैया से कि समाजवादी पार्टी ने हर ब्लॉक को 24 एम्बुलेंस दी 108। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने हर 102 दिया है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। वो एक्सप्रेसवे था रुपये पार्टी ने 26 महीने में लखनऊ मेट्रो चलाया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किया है। आज तक ₹1 का एक मेट्रो स्टेशन नहीं बनवा पाए 2 साल से। वही अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते तो लंका से लेकर कैंट तक मेट्रो चलाने का वो काम करके दिखा देते। बात रही हम सत्य की बात, तो आपने ये समाज देख रही, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही, पूरे भारत की जनता देख रही है कि जो भी आया मात्र जुमलेबाजी करता चला गया और इस भारत को लूटते चला गया। 5 किलो राशन दे रही है सरकार, कह रही है कि 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। 5 किलो राशन देकर 5 कुंटल तो चरा दे रही है। 5 किलो राशन देकर के 5 कुंटल चरा दे रही है। यही तो बात कर रही है। हम क्या बात करें इस सरकार की? आज कह तो दे रहे हैं ये चुनिंदे अनहरा बाटे लेवड़ी घरे घराना खाए, तो घरे घराना खाने में तमाम उद्योगपतियों की सरकार व्यवस्थित है। आज जो हमारे भाईचारा, चाहे वो भाजपा कार्यकर्ता हो चाहे सपा कार्यकर्ता हो, अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछे तो सबका रोजगार धंधा यही चंदौली मार्केट है। लोग धंधा टूट गया, खाने बगैर मर रहे, परिवार कैसे चलावें, कैसे अपना खर्च चले, अपने बच्चों को कैसे पढ़ावें। शिक्षा पे GST 15%। शिक्षा पे हम बच्चा पैदा कर दे रहे हैं, पढ़ाने की बात करें तो हमें कापी किताब पे GST, विद्यालय पे GST। बाहर सरकार चंदौली की जनता के बीच आए और चंदौली की जनता के बीच जाने कि आखिर बाबा का बुलडोजर किसे करेगा धराशाही, विपक्ष कितना धराशाही होगा। और जिस तरह से बाबा का बुलडोजर गरजा है माफियाओं पर, तो
माफियाओं पर जिस तरह से बाबा का बुलडोजर गरजा है, तो सत्ते पर किसको देगा कब्जेधारी। इन सभी बातों को बात किया, लोगों की जनता के बीच गए और लोगों से बातचीत की, आखिर जाना कि बाबा का बुलडोजर यूपी नहीं पूरे देश में जिस तरह से गरज रहा है वो कितना भारी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमर शाह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ स्टेट, चंदौली।